Good evening, student. How are you? You are welcome ASU Math classes 6 to 10 on my YouTube channel. And today we are going to taking a class of class 10 NCERT CBSE board chapter 8 trigonometry. आज मैं क्लास 10 का एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जो क्लास 10 के लिए केवल 10th के बाद 11 12 में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जाती है, लेकिन 10th के लिए बहुत एक नया टॉपिक है क्लास 10 के लिए, क्योंकि इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री कोई वर्ड कोई सुना नहीं पढ़े नहीं होंगे इससे पहले 9 8 में। तो इसलिए पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में होता है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? त्रिकोणमिति। देखिए इंग्लिश में जो भी लिखा रहता है, लेकिन हिंदी में जो वर्ड लिखा रहता है उसका मीनिंग उसी में छिपा रहता है। त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? तीन कोण वाले का, तीन कोण वाला कोई ऐसा मतलब शेप होगा तीन कोण का, ये तीन साइड का त्रिकोण। मिति मींस होता है मेजरमेंट, मतलब उसको नापना, उसको मापना। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का आखिर क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। अब जैसे आपके बुक में दिया है एनसीईआरटी में कि अगर मान लीजिए आप दिल्ली घूमने जा रहे हैं और वहां पे कुतुब मीनार है, अगर आपको कुतुब मीनार की हाइट मालूम करनी है तो आप कैसे मालूम करेंगे? अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के मेजरिंग टेप से लटका देंगे, एक आदमी नीचे बोलो कि नाप लो कितना सेंटीमीटर है। मतलब कि अब तो पॉसिबल हो सकता है क्योंकि कुतुब मीनार पे चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई है अंदर अंदर, तो ये संभव है। लेकिन मान लीजिए अगर उससे ऊंची और कोई मतलब कोई प्लेन उड़ रहा है या कोई गुब्बारा उड़ रहा है कहीं ऊपर, उसकी हाइट मेजर करनी हो नीचे से, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो ऐसे सब मतलब कि हाइट मेजर करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गए, टावर हो गए या कोई प्लेन उड़ रहा है, उनकी हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आगे क्लास में जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी फिजिक्स में भी मिलेगी, केमिस्ट्री में मिलेगी, कई कई इकोनॉमिक्स में भी मिलती है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत सारी चीजों में होती है। आपने एस्ट्रोनॉमर को सुना होगा, तो एस्ट्रोनॉमर में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जो स्पेस का जो मतलब स्टडी करते हैं, वो जब माने किसी भी स्टार मून सन उनके बीच का उनका हाइट कितनी दूरी पर है, ये सब उनको निकालने के लिए उन ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहां से। ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक एक लैंग्वेज होती है, उसके वर्ड है ट्रिगोनमेट्रॉन। तीन शब्दों से मिलकर बना है, तीन वर्ड से मिलकर बना है ट्रिगोनमेट्रॉन। ट्री मींस होता है थ्री, ट्री मींस क्या होता है? थ्री। गॉन मींस क्या होता है? साइड, एंड मेट्रॉन मींस मेजरमेंट, मतलब कि तीन साइड का मेजरमेंट। अब सपोज है मान लीजिए कोई बहुत बड़ी टावर है, अब इसकी हमको हाइट फाइंड करनी है। मान लो कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, इस मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो ये इसको जो इसकी टावर की पीक को जिस एंगल से देखेगा जैसे कि कुछ एंगल बनता दिखेगा। ठीक है ना, इस एंगल के हेल्प से हम इस बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। इस बिल्डिंग की क्या कर सकते हैं? मीनार क्या जो भी टावर हो कुछ भी हो, इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग ट्रायंगल के लिए, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है, क्योंकि किसी भी टावर या किसी भी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो वो स्ट्रेट लाइन में पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन में वो खड़ी है, माने ऐसे कोई बिल्डिंग है। ठीक है, अब हमको मान लीजिए अब राइट एंगल ट्रायंगल हम जानते हैं कि ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। ठीक है ना, अब देखिए इसमें तीन एंगल है, एक एंगल ये है, तीन एंगल है, तीन एंगल है, तीन साइड है, इन्हीं का रेशियो होता है जो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। एक नया टर्म आ गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 रेशियो होती है ट्रिग्नोमेट्री में। कितनी रेशियो होती है? 6 रेशियो होती है, जिनको हम लोग पढ़ते हैं साइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए। मैं एंगल ए में ले रहा हूं, जिसमें एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ले रहा हूं,
तो ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब बी परपेंडिकुलर। अब इसे ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, हमें अपने क्लास 10th में एक्यूट एंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है आपको। एक्यूट एंगल में मतलब कि ये जो एंगल होगा वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का पढ़ना है। अब 90 डिग्री ये भी जब यहाँ पे राइट एंगल है 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल एक्यूट हो गए। ये भी एक्यूट एंगल हो गया, ये भी एक्यूट एंगल हो गया। तो हम मान लीजिए यहाँ पे हम एंगल ए के लिए पढ़ेंगे, तो इसके लिए 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिनको हम लोग पढ़ते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंट। ठीक है। आप सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड हमको मान पता है, ये हो गया 3, ये 4 और ये 5। ठीक है ना। अब ये 3 साइड पता है, जैसे मान हमको अगर 2 ही साइड पता है, केवल एक ये 3 है, ये 4, तो पाइथागोरस से हम इस साइड को निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस को। पाइथागोरस फार्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फार्मूले से हम इस साइड के लेंथ निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 5। ठीक है ना। अब हम चलिए इस ट्रायंगल के लिए हम लोग अब यहाँ देखिए एक्यूट एंगल ए बन रहा है, तो इस एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने के लिए हम इसको जानते हैं कि ये है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब देखिए इस रेशियो को याद करने के लिए फार्मूला बनाया गया, P B P अपान H H B। इसका मतलब क्या, बहुत लोग बताते हैं कि इसका मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरिहरिपुर। देखिए इसी पे हम ये जो ये देखिए P अपान H बन गया, ये बन गया B अपान H और ये हो गया P अपान G। इसी से हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। देखिए इस पहला वाला आता है, इसको हम लोग लिखते हैं साइन ए, ये साइन ए हो गया, ये कॉस ए हो गया और ये टैन ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम पहले फार्मूला करते हैं। देखिए साइन रेशियो बारे में पढ़ते हैं। साइन ऑफ एंगल ए मतलब इस एंगल का साइन, तो साइन के लिए हम लोग क्या बताए थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, BC है, हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, इसको मैं अगर साइड के नाम पे लिखूं तो BC अपॉन AC। ठीक है। अब देखिए यहां से हम चाहे तो देखिए BC कितना दिया हमको, BC हमारा 3, AC कितना है 5, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 3 अपॉन 5। ठीक है। कोसाइन ऑफ एंगल ए, देखिए कोसाइन का क्या बनता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोसाइन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू, बेस क्या है इसमें, AB अपॉन AC इक्वल टू, AB कितना है यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 4 अपॉन 5। ठीक है। ये हमको फार्मूले याद करने के मतलब साइन ए का फार्मूला क्या होता है बताया कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस ए का बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan ए का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब एक ध्यान दीजिए, टेंजेंट ऑफ ए, tan ए मतलब tan ए का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू, परपेंडिकुलर इसमें क्या है BC अपॉन बेस क्या है AB, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 अपॉन 4। देखिए 3 का मैंने 3 रेशियो जो होते हैं, साइन ए, कोसाइन है, कोसाइन ऑफ एंगल है, टेंजेंट ऑफ एंगल है, एंगल ए के लिए कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए अब ये जो 3 है ऊपर, ये नीचे वाला जो तीनों इनका इनवर्स होता है। ठीक है। अब देखिए कोसेकेंट ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। ध्यान दीजिएगा इसको, ये इसका रिवर्स होता है, इनवर्स। कोसेकेंट जो होता है 1 अपॉन साइन ए, तो अब इसको क्या लिखूं, तो क्या लिखूंगा 1 अपॉन साइन ए का क्या फॉर्मूला था, P अपॉन H। अब ये जो उल्टा हो जाए तो क्या बनेगा, H अपॉन P। तो H क्या है इसमें, H क्या है AC, तो ये बनेगा AC अपॉन BC, और AC अपॉन BC क्या हो जाता है,
तो AC कितना दिया है इसमें 5/4। ये क्या हो गया 5/, BC कितना है 3, तो 5/3 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड ए, देखिए सेकेंड जो होता है इसका रिवर्स होता है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/, कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू 1/, कोसाइन ऑफ एंगल ए कितना आया था B/H है, मतलब B/H। अब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा H/B, और H/B मतलब हाइपोटेनस कितना है, ये AC/AB हो जाएगा, AC/AB ये कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है। कोटेंजेंट ये जो होता है टेंजेंट का इनवर्स होता है, इसको लिखेंगे 1/, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू, अब टेंजेंट क्या है P/B, तो 1/P/B, इसको साथ में आ जाएगा B/P। अब बेस क्या है इसमें AB/BC, AB/BC, और AB/BC क्या है 4/3। ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा, या तो आप इसको याद कर ले पंडित बद्री प्रसाद हरिहरपुर। ये पहला जो रेशियो होता है P/S sin है होता है, B/S cos है, P/B tan है। ऐसी का रिवर्स कर दोगे तो अगर इसको एनएस पढ़ोगे H/P पढ़ोगे तो ये हो जाएगा cosec A, H/B पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा sec A, और B/P पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा cot A। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए साइन ऑफ एंगल है, हम इसको शॉर्टकट में क्या पढ़ते हैं, इस पूरा लिखा है साइन ऑफ एंगल है, इसको हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं साइन ए। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग साइन ए, पूरा हम लोग साइन ऑफ एंगल है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ई गायब हो जा रहा है, तो शॉर्टकट में इसको साइन ए पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कॉस ए, इसको क्या पढ़ेंगे कॉस ए, इसको पढ़ेंगे टेन ए, और इसको पढ़ेंगे कोसेक ए, कोसेक ए, इसको पढ़ेंगे सेक ए, और इसको पढ़ेंगे कॉट ए। क्या देखिए इसको साइन ऑफ एंगल ए को हम लोग क्या पढ़े साइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए को क्या पढ़ते हैं शॉर्टकट में कॉस ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को क्या पढ़ते हैं tan ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू होता है कोसेक ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए को लिखते हैं सेक ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए को कॉट ए। मतलब ये हमारा जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यही हमको पूरा ट्रिग्नोमेट्री में इसी के बारे में पढ़ना, यही 6 रेशियो होती है ट्रिग्नोमेट्री में, और पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पे घूमता रहता है। ठीक है। तो हमको ये फार्मूला याद करना जरूरी है, आप इस तरह से याद कर लीजिए, नहीं तो ये फार्मूला याद करते परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस बेस अपन हाइपोटेनस। ठीक है। अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे, इसको आप राइट आउट कर लीजिए वीडियो पुश करके। अब इसमें आगे मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, चलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अभी तक मान लीजिए हम लोग क्या किए, इस बार मैं इस वाले एंगल को, इस बार इसको सी ले रहा हूं, इसको ए ले रहा हूं, इसको बी ले रहा हूं। ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको इस एक्यूट एंगल के लिए हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये हम इसको लिखेंगे साइन सी इक्वल टू, साइन सी फॉर्मूला पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या बनेगा AB/AC। साइन देखिए अब यहाँ पे एंगल देखिए, जो बेस के साथ जो बेस और हाइपोटेनस के बीच में एंगल बनता है, ठीक है, उसी का नाम लिखा जाता है, तो साइन सी लिखे। फिर cos सी मैं लिखूं तो cos सी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन बेस के BC, BC/AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC/AC। cos सी के बाद tan सी मैं लिखूं तो tan सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB/BC। ठीक है। अब इनका उल्टा लिखूं मैं तो sin सी का उल्टा होता है cosec सी, तो cosec सी को क्या लिखूं मैं
AC अपान AB, देखिए इसका उल्टा हो जाएगा H अपान P, मतलब AC अपान AB। और एक cos C का होता है sec C, sec C को लिखते हैं हम लोग क्या AC अपान BC, क्योंकि इसका रिवर्स होगा तो बस आपको ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा ये। एंड cot C को क्या लिखेंगे हम लोग BC अपान AB, ठीक है। तो ये जो भी एंगल हम लोग यहाँ पर लगाएंगे उसी का नाम चेंज कर देना कि साइन, पहले ए लिया था तो साइन ए चल रहा था, अब ये सी हो गया तो ये क्या हो गया cos C, sin C, tan C ऐसे हो गया। अब एक ध्यान दीजिए, ये तो मैं इस एंगल को लेकर चला था, मैं हम लोग एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्यूट एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब एक्यूट एंगल देखिए, मान लीजिए अभी भी तो एक्यूट एंगल है, अगर मैं इसके अनुसार चलूं इस फिगर में, अगर मैं साइन ए ली, अब साइन ए लिया जब तो देखिए अब ये बेस बन जाएगा इस एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए ये क्या बन जाएगा बेस, और ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो वही होगा, 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होता है हाइपोटेनस। तो अगर मान लीजिए हमको यहाँ कुछ हमको ये इस फिगर में ऐसे दिया है, हमसे पूछ रहे बताइए साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, tan ए क्या होगा, फिर कोसेक ए क्या होगा, फिर कॉट ए क्या होगा, या सेक ए क्या होगा, या कोसेक ए कॉट ए क्या होगा। अब देखिए अभी तक हम इसके इस एंगल को निकाल रहे थे, इस एंगल को निकाले थे तो हम लोग लिखे थे कैसे कैसे होगा। जब इस एंगल को निकालेंगे, अब देखिए इसके लिए क्या, जब इस एंगल सी को एक्यूट मान के चल रहा है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अब जब एंगल ए को लेकर चलेंगे तब ये बेस बन जाएगा, ठीक है ना, ये बेस ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपान ये मान लीजिए हाइपोटेनस हो गया। तो साइन को क्या पढ़ा था हम लोग परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है BC है, तो क्या बनेगा BC अपान AC, तो ये हो जाएगा BC अपान AC। कॉस ए क्या पढ़े थे बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या इसमें है, इसमें बेस हो जाएगा AB अपान AC, AB अपान AC। tan A को क्या पढ़े थे परपेंडिकुलर अपान, जैसे परपेंडिकुलर ये बेस, ये हो जाएगा 20 परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू ये हो जाएगा BC अपान AB। अब कोसेक ए करना है तो कोसेक को कैसे लिखेंगे हम लोग, ये 1 अपान साइन ए होता है, मतलब इसी का रिवर्स हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा AC अपान BC। सेक ए है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये इसका होता है H अपान B, तो ये हो जाएगा H अपान B, ये हो जाएगा AC अपान AB। और कॉट ए को क्या लिखेंगे बेस अपान परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा AB अपान BC, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ट्रायंगल आएगा तो जो भी एक्यूट एंगल बोला, जिस एंगल के बारे में पूछेगा हम उस एंगल को लेके ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक ही आपको सिखा देता हूं इसमें। देखिए जो साइन ए लिखा है, साइन ए में लिख रहा हूं, मैं इसी मार्क चल रहा हूं, तो ये साइन इंटू ए ये नहीं है, ये साइन और ए का मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है कि साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ए एंगल को दिखा रहा है, ए किसको दिखा रहा है एंगल को दिखा रहा है। ये नहीं है कि साइन का एंगल में मल्टीप्लाई है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये चीज नहीं है। ये क्या है साइन और एंगल का यहाँ पर रेशियो बात चले तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया और ये ए एंगल को दिखा रहा है ना। एक चीज और सीखते हैं इसमें, साइन ए अगर मैं इसका स्क्वायर लिखूं तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। साइन ए का स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर ये अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको ऐसे लिखा जाता है ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं साइन ए माइनस पावर 1, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपान साइन ए। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन इनवर्स ए, जैसे अभी मैं इसको लिखा था बाहर पावर 2 था तो मैं पावर को यहाँ ला दिया साइन स्क्वायर है,
जब ये पावर है -1, ये भी यहाँ पे आया तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं? लेकिन ध्यान दीजिए, ये चीज तो सही है इसके लिए, ये चीज सही है, लेकिन ये चीज इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स के। क्या पढ़ते हैं इसको? साइन इनवर्स ए। ये चीज इसके बराबर नहीं होगी, ये इसके बराबर तो होगी, लेकिन ये चीज इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये साइन इनवर्स है। ये भी एक इनवर्स फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11 12 पढ़ने को मिलेगा। 9 10 में आपको पढ़ना नहीं, बस आपको ये समझाना था कि अगर साइन है पावर 2 लगाए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कि इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब हम एक काम करते हैं, एक चीज और समझिए। अब देखिए ध्यान से, इस मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये मान इसमें ए ले रहा हूँ, इसको बी और इसको सी, लेकिन मैं इस साइड को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और इस साइड को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए कैसे लाइन आ गई है, कैसे लाइन ड्रा कर दिया। मैं इसको ले लिया C1 B1, इसको ले लिया C2 B2, ऐसे ये नाम है लाइन का ना। तो मान लीजिए 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो, ये मान लीजिए इससे एक्यूट एंगल पता चलेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है ABC, और एक ट्रायंगल ये दो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना? अब मैं इसके लिए साइन ए निकालूं, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बनेगा BC अपॉन AC, ठीक है ना? BC अपॉन AC। अब देखिए जब मैं इसके इस पूरा ये ट्रायंगल लूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ट्रायंगल मैं अगर ले लूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तब मैं साइन ए निकालूं, तब क्या बनेगा? B1 C1 अपॉन AC1, B1 C1 अपॉन AC1, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अब ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों देखिए ये दोनों इक्वल हो रहा है, मतलब कौन है? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। देखिए ये दोनों, ये भी साइन है का वैल्यू वही एक साइन है, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड भी साइड इक्वल होगा। ये कैसे इक्वल होगा? अब देखिए आप दो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, एक ट्रायंगल इसको ले रहा हूं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AC1 B1, B1 C1 ले लेते, ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल ए दोनों में आ रहा है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ठीक है? और ये एंगल B इक्वल टू एंगल B1। दो एंगल अगर बराबर हो गए किसी दो ट्रायंगल में तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AB1 C1। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ से हमको क्या मिला था? BC अपॉन AC इक्वल टू B1 C1 अपॉन AC1, ठीक है ना? अब एक काम करता हूं मैं, BC अगर इस B1 C1 को याद आता हूं क्या बनेगा? BC अपॉन B1 C1 इक्वल टू AC अपॉन AC1, ठीक है ना? अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके तीनों साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी बराबर है, देखिए BC अपॉन B1 C1, AC अपॉन AC1। अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये भी तो हो जाएगा AB अपॉन AB1। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों रेशियो हो रहे हैं इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के लिए, तो तीनों रेशियो क्या हो जाएगा? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो तीनों रेशियो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम जितना भी लाइन बढ़ाएंगे ये सब रेशियो बढ़ता जा रहा है ना, तो सब साइन ए की वैल्यू होगी, ठीक है ना? साइन ए ही क्या होगा? रेशियो होता है, ट्रायंगल जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है तो रेशियो इनका बराबर होगा। ये हम सिमिलरिटी में पढ़े हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और बता दूं आप लोगों को, तो हम चलते हैं कुछ एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएगा हमको अच्छे से। हमको मेन अगर मान लीजिए किसी एक ट्रायंगल दे दिया, कोई एक ट्रायंगल दिया, उसमें एक साइड का एक रेशियो दे दिया, एक ट्रायंगल रेशियो दिया
बोला कि बाकी 5 रेशियो निकालिए, ठीक है ना। पहले से समझ लेते और हम लोग कोसेक सी को लिखे थे या कोसेक ए मान चले तो इसको लिखे थे हम 1 अपान साइन ए, इसका यूज है। सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस ए, एंड कॉट ए इक्वल टू होता है 1 अपान टेन। ये आप लिखते चलिए, बहुत काम की चीज है ये चीज समझ में। एक और होता है tan a इक्वल टू साइन ए अपान कॉस, ये फार्मूला है। tan a को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, एंड cot a इक्वल टू कॉस ए अपान साइन, ठीक है ना। ये चीज आपको पता है, ठीक है। इस चीज को मैं आपको तरफ समझा दूं एक चीज, ठीक है ना। इस चीज को मैं समझा दिया आपको, इसको आप लिखते चलिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। इस चीज को फिर से लिख के समझा रहा हूँ मैंने इसको ये जो चीज सीखा क्योंकि इसका यूज है। मैंने लिखा कि साइन ए नहीं tan a इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए, और cot a इक्वल टू कॉस ए अपान साइन। इस चीज को मैं आपको थोड़ा डिराइव कर बता दे रहा हूँ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा एंगल ए है, और ये बी है, और ये सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। देखिए tan a को प्रूव है sin a, पहले हम यहाँ से sin a निकालते हैं। देखिए sin a क्या होगा मेरा, sin a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AC। देखिए ये sin a आ गया, अब मैं cos a निकालता हूँ। cos a इक्वल टू, cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC, ठीक है। इतना चीज हो गया। अब एक चीज आ रही है, हम लोग क्या बोलते हैं tan a इक्वल टू, अब देखिए tan a निकालने से फिर देखेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे। tan a इक्वल टू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB, ये tan a हो गया। देखिए इसी को हमको दिखाना है कैसे। यहां पे लिखा है tan a इक्वल टू sin a अपॉन cos a। अब देखिए यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, sin a की वैल्यू क्या आई थी हमारी, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC अपॉन cos a की वैल्यू क्या आई थी, AB अपॉन AC। ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको मैं ये फ्रैक्शन का डिवाइड है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो BC अपॉन AC इनटू AC अपॉन AB। ये चीज पढ़े हम लोग ना, फ्रैक्शन का डिवाइड होता है नीचे और क्या होता है मल्टीप्लाई के साथ रिवर्स हो जाता है। देखिए यहां से AC और AC कट के क्या आ गया, BC अपॉन AB आ गया। देखिए BC अपॉन AB किसके बराबर आया था, tan a के, किसके बराबर हो गया, क्या हो गया ये tan a। इसका मतलब क्या है, इस tan a जो sin a अपॉन cos a इक्वल टू क्या होता है, tan a। सेम उसी तरह हम इसको भी प्रूव कर लेंगे। कैसे करेंगे, cos a की वैल्यू क्या है कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, और sin a की वैल्यू आई थी BC अपॉन AC। इसको सॉल्व करिए तो ये होगा AB अपॉन AC इनटू AC अपॉन BC। AC AC कट के क्या आ गया, AB अपॉन BC। AB अपॉन BC में काट है निकालते हैं, क्या होता है, इसका उल्टा होता है cot है, ये क्या हो जाएगा AB अपॉन BC। ये भी क्या आ जाएगा, cot A के बराबर होता है। तब हमको ये चीज सीखना था कि tan A को हम लिख सकते हैं sin A अपॉन cos A, और cot A को लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A, ठीक है। ये सब जितनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सब एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। सब एक के हेल्प से हम लोग बाकी, हमारे को tan a दिया है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दिया है, इन दो रेशियो से हम चाहे तो कुछ जितने 5 ट्रिग्नोमेट्री बची है उन सबको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल जो आपको बुक में दिया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आएगा हमको। तो चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो हमारे बुक में है, करेक्ट गिवन एग्जांपल 1 आप बुक में देखिएगा।
मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल हमको सब पढ़ने चाहिए। एग्जाम्पल भी एग्जाम में आते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के बेस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया रहता है। हम देखिए क्या दिया है, गिवन tan a इक्वल टू 4/3, tan गिवन tan a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड द other trigonometric ratio of the angle A, of the angle A। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सवाल समझ जाएंगे तो इसमें हम लोग बाकी जितने इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको देखेंगे। देखिए क्या करें, tan A दिया है, मतलब कि एक्यूट एंगल ए को बनाया है। चलिए मैं एक फिगर बनाता हूँ। बुक में सॉल्व किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये ए है, ये एंगल ए है, मैं इसको बी ले रहा हूँ, इसको सी ले रहा हूँ, ठीक है। tan ए दिया, क्या दिया है कि tan ए इक्वल टू 4/3। अरे tan ए का फार्मूला क्या होता है बताया हम लोग, अभी हम लोग पंडित बद्री प्रसाद का फार्मूला पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है ना। इसमें हम लोग tan किसको आते हैं, tan है ये तो पहला वाला साइन ए होता है, ये cos ए होता है, और ये क्या होता है, tan ए होता है। तो tan ए का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, मतलब ये 4 हो गया, ये क्या है और ये क्या है 3, मतलब इस ट्रायंगल का देखिए यहाँ रेशियो दिया है, तो हम पूरा 4 और 3 नहीं मानेंगे, क्या मान लेंगे, इसके साथ k मान लेंगे, 3k और 4k, ठीक है ना। क्योंकि ये रेशियो दिया tan मतलब 4/3 मतलब 4:3 रेशियो दिया है। तो जब भी रेशियो हम लोग पढ़े, जब भी रेशियो दिया था तो हम क्या करते हैं, यस या के किसी के साथ लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसलिए मैं यहां पे इसको निकाल रहा हूं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको याद होना चाहिए, क्या है, h² = p² + p², हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सब क्लास 5 6 7 8 में पढ़ा है आप लोग। अब देखिए यहां से हाइपोटेनस निकालना है हमको, मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू P कितना है, परपेंडिकुलर, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है 4, तो 4k का स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना आ गया 25k स्क्वायर। देखिए अब AC क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर पे लेकर चले जाएंगे, मतलब क्या आ गया 5k। AC कितना आ गया, ये रेशियो मिल गया हमको, कितना मिला 5k। अब देखिए इस ट्रायंगल के तीनों साइड पता हो गया हमको तीनों साइड का रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, तीनों साइड का एक रिलेशन होता है, एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट है या किस रेशियो में होते हैं। अब देखिए tan a तो मिल गया हमको, tan a दिया है। अब इसमें हम यहां से चलिए sin a निकालना शुरू करते हैं। बाकी को देखिए क्या क्या निकालना है, sin a निकालना है, cos a निकालना है, tan दिया है तो फिर उसके बाद cosec a निकालना है, फिर sec a निकालना है और लास्ट में क्या निकालना है cot a। इतना चीज हमको निकालना है, ठीक है ना। चलिए पहले sin a निकालते हैं हम लोग। देखिए एक ही रेशियो दिया केवल tan a, एक रेशियो दिया, इसी की हेल्प से हम लोग बाकी 5 रेशियो निकालना है। देखो क्या बोला है, given tan a = 4/3 find the other trigonometric ratio of the angle a। एंगल a का और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना उसको निकालिए, फाइंड करिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो sin a का फार्मूला क्या पढ़े हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें BC अपॉन AC। तो BC कितना है
4k/5k। देखिए k से k कट के आ जाएगा, क्या है 4/5। साइन निकल गया, साइन फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करें cos a। cos a का क्या होता है फार्मूला, देखिए वहां फार्मूला देखते रहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, AB कितना है 3k/5k। ये k से k काट के क्या आ जाएगा, ये 3/5। कोसेक है, देखो कोसेक को जानते हैं लोग, क्या है कि 1/sin है। ये क्या है, इसको लिख सकते हैं 1/sin a की वैल्यू क्या है 4/5। इसको जब सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। सेक a, सेक को क्या लिखते हैं हम लोग 1/cos a। अब 1/cos a की वैल्यू निकाल चुके हैं 3/5। ये जब उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा 5/3। cot a क्या होता है 1/tan a। ये सब आपको याद कराया था मैंने, लिखिएगा। ये हो जाएगा 1/tan, तो 1/tan कितना है 4/3। ये कितना हो जाएगा 3/4। देखिए ये सब हमको फार्मूले याद होना चाहिए ना, सेक a को क्या लिख सकते हैं, कोसेक a को क्या लिख सकते हैं, cot a को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक हमको रेशियो दिया था, हमने इस बाकी 5 रेशियो तो निकाल लिए। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ नहीं करें बुक में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। एक एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और देखिए अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार, जितने बार देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जितने बार देखेंगे आप ही को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 दिया है, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल। एग्जांपल नंबर 2 क्या दिया है हमको, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, are acute angles such that sin B equal to sin Q, sin B equal to sin Q, then prove that एंगल बी इक्वल टू की। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत समझ के सॉल्व करना। देखिए पहले एग्जांपल दिया है, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक काम करेंगे। पहले हम देखिए यहाँ पे ये नहीं दिया है कि जो एंगल बी है और एंगल क्यू है ये एक ट्रायंगल के एंगल है कि 2 ट्रायंगल के एंगल है, ठीक है ना। तो अगर एक ट्रायंगल के एंगल में मान के चलूं तो मैं ऐसे मान लूं इसको, मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्यू हो गया, ठीक है ना, समझ में आया ना। हम यहाँ से क्या मान लिए, ये एंगल बी है, एंगल क्यू है, एंगल ए है। तो मैं अगर इस ट्रायंगल में दूं, लिखूं इन ट्रायंगल बी ए क्यू, हमको क्या दिया है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ये हमको गिवन है, क्या है गिवन है, ठीक है ना। तो जब साइन बी इक्वल टू साइन क्यू हो गया, तो अगर मैं साइन बी निकालूं तो साइन बी मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं इसको लिखूंगा ए क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल टू साइन क्यू। अब इसके लिए निकालो तो ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन बी क्यू हो जाएगा ए बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए क्यू और यहाँ बचेगा ए बी। देखिए दो साइड इक्वल हो गया इस ट्रायंगल का। तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो ए क्यू ये है ना, इसके सामने का एंगल क्या होगा, ये एंगल बी, और इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा, ए बी के सामने का एंगल क्यू, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। देखिए इस तरह से प्रूफ, लेकिन ये हमको
इस तरह से प्रूव हमको करना नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल के एंगल नहीं है, ये दो ट्रायंगल के एंगल है ना। तो हम इसको एक दूसरे तरीके से करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दो ट्रायंगल कैसे ले रहा हूं। एक ट्रायंगल ले रहा हूं ए सी बी, ए बी सी हो गया। और एक ट्रायंगल ले रहा हूं ये क्या क्यू, ये क्यू हो गया, तो ये हो जाएगा पी क्यू। ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर अब हमको गिवन क्या है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, गिवन दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये चीज दिया है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से साइन बी निकालूं तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, यहां से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो साइन बी क्या हो जाएगा यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा AC अपॉन AB इक्वल टू, यहां से मैं निकालूं तो क्या आएगा PQ अपॉन ये PAR है, PQ नहीं PR अपॉन QR। यहां समझ में आ रहा है, इतना रिलेशन समझ में आ रहा है सबको। यहां से हमको ये रिलेशन दिया है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो साइन बी को मैंने इस ट्रायंगल से लिखा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। साइन क्यू को मैंने इस ट्रायंगल से लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब PR अपॉन QR। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैं इस PR को यहां लेके आ रहा हूं थोड़ा सा, AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन QR। ठीक है। ये चीज देखिए, यहां से मैंने क्या किया, अब देखिए हमको क्या है, अगर एंगल B और एंगल Q बराबर दिखाना है तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाए तो सिमिलर ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं के लेट कर लेता हूं, क्या कैलकुलेट कर लेता हूं इनको कि AC अपॉन PR और AB अपॉन QR क्या है, के बराबर है। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, यहां से अब मैं एक यहां देखिए AB निकालने जा रहा हूं इसमें से, AB स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में जा रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल में। अगर इस ट्रायंगल में मैं AB स्क्वायर निकालूं तो क्या लिखूंगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। देखिए जो रिलेशन दिया है AC अपन PR दिया है, AB अपन P। अगर मैं इसका रिलेशन निकाल लूं, पहले मैं क्या, हमको BC निकालना है, यहां से QR निकालना है। तो यहां से मैं अगर BC निकालूं तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है। तो BC क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा रूट में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये तो इस ट्रायंगल के निकाले थे हम लोग, अब मैं इस ट्रायंगल में आता हूं, इन ट्रायंगल PRQ, इसी तरह मैं अगर QR लिखूं उसको तो ये हो जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं जैसे इसको किया जैसे इसको लिखूंगा, QR इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है ना। PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब मैं BC अपॉन QR निकालने जा रहा हूं। अब मैं क्या निकालूंगा, BC अपॉन QR। ध्यान दीजिए BC मेरा क्या है, ये है, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन रूट में आ जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से AC अपॉन PR तो AB अपॉन QR, नहीं QR नहीं है, ये PQ है, PR अच्छा PQ है, ये PQ है,
इसको पी क्यू बना लीजिए, पी क्यू है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बी की वैल्यू, अब इन दोनों को एक साथ ले लूँ, मैं ए बी इक्वल टू के पी क्यू लिख सकता हूँ। अब ये ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी क्यू। अब यही वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा। अब देखिए यहाँ से ए सी निकालूंगा, इसको ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू के, मानो तो ए सी को क्या लिखूंगा, के पी आर लिख सकता हूँ ऐसे। अब देखिए यहाँ ए बी स्क्वायर में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपान नीचे मेरा हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाला यहाँ पे कर देता हूँ, समझ लीजिएगा, इधर मैं कर देता हूँ। अब इसको मैं साथ में देखिए के स्क्वायर दोनों कॉमन है, फिर ऐसे बन जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपान रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखिए के स्क्वायर है, के स्क्वायर का स्क्वायर निकाल के के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर बचेगा रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपान रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखिए ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या फाइनली के, मतलब बी सी अपान क्यू आर का रेशियो क्या आ रहा है, के। तो सपोज मैंने इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानूं, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, मैं याद लिख देता हूं, तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा ये। अब ये भी मतलब कि जो के, देखिए इन दोनों का रेशियो क्या आया था, अब के इनका भी रेशियो आ गया, बराबर मैं बी सी अपान क्यू आर लिख सकता हूं कि नहीं, बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड और इसका रेशियो इक्वल टू ए बी और पी क्यू का रेशियो और बी सी और क्यू का रेशियो, तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल। इसका मतलब कि ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल, इस तरह से ये प्रूफ होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रह लेता हूं। अब कल एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक दो एग्जांपल 3, 4 करके 5 करके एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिन स्टूडेंट को आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि वो लोग भी जाने और आके पढ़ ले। ओके, थैंक यू। तो आज वीडियो में थैंक यू।